ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम उनकी ही वाणी अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। उस प्रभु की वाणी का एक सूत्र भी मेरे और आपके जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। 12 भावनाओं में एक भावना भी आपके भीतर आ जाए और उसका चिंतन लगातार चलता रहे तो निश्चित आप मोक्षगामी आत्मा हो सकते। किसी ने प्रश्न किया कि सुना है संसारा आने के बाद आत्मा मोक्ष में जाती है और कोई योनि में भ्रमण करना पड़ता है, कुछ जानने की जिज्ञासा में। संसारा करने से क्या होता है, एक तो आपका भाव सुधर जाता है और बहुत से भाव कम हो जाते हैं। आपके जीवन का लेखा जोखा, जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आप व्यापार धंधा कर रहे हैं, यदि अंतिम समय उससे आप अलग नहीं होते तो सारी क्रिया आपको लगती रहती है। ये निश्चित मान करके चलिए, यदि आपकी फैक्ट्री है, दुकानें हैं, घर हैं, जमीन जायदाद है, हीरे जवाहरात है, कोठी बंगला है, सारा संबंध जिससे भी आपका है, जिससे सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, जिससे आपकी अटैचमेंट है, अंतिम समय उसका ब्रेक नहीं करते तो सारी क्रिया जहाँ भी आप जाओगे, जिस योनि में जाओगे, वो आपको उसकी क्रिया लगती रहेगी, कर्म आते रहेंगे। आपने देखा साधु दीक्षा लेते हैं तो सारा संबंध तोड़ देते हैं। आपको ये पता है ना, कोई संबंध नहीं रखते, जो उनके जमीन जायदाद मकान सब किसी को दे देते और उसके बाद जो संबंध है घर वालों का उसको भी तोड़ देते। फिर किससे संबंध रखते हैं? एक गुरु से। ओ गुरु जो परमात्मा से जोड़ते, और गुरु नहीं जो संसार में उलझा दे, वो गुरु नहीं, जो परमात्मा से जोड़ते। आपकी समकत कहती है, जब आप समकत का अरिहंतो महदेव जावत जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन प्रणतंग तत्तंग ये समत्तंग में गयंग, ये व्यवहार समकत है। अरिहंत मेरे देव हैं। कौन अरिहंत? 24 तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भरत क्षेत्र में अब कोई अरिहंत नहीं है। महाविद्य क्षेत्र में 20 वीरमान हैं, वो अरिहंत है। वीरमान का मतलब वो जो अभी विचरण कर रहे हैं उसको वीरमान कहते हैं। इस प्रेजेंट काल में आने वाले तीर्थंकर के 7वें 8वें तीर्थंकर तक अगली 24वीं जब शुरू होगी, उसमें 7वें 8वें तीर्थंकर तक अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान महाविद्य में विराजमान रहेंगे और लोगों को बोधि देते रहेंगे, मोक्ष देते रहेंगे। करोड़ों करोड़ों लोग मोक्ष जाएंगे। वो मेरे देव हैं। जब आप वंदन करो, तिखत्तों के पाठ से पहले अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान को ईशान कोण में वंदन करना। क्यों? कि वो जहाँ विराजमान है इस समय पुष्कलावर्ती में, वो भरत ईशान कोण में पड़ता है। तो ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा है पता है? पूर्व और उत्तर के बीच में, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण है। जब भी आप समायिक करें, प्रतिक्रमण करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, ईशान कोण साधना के लिए, समायिक के लिए सर्वोत्तम है और वो भगवान इस ईशान कोण में विराजमान। महाविद्य क्षेत्र के पुष्कलावर्ती ये भरत के ईशान कोण में आती है और उन्होंने भी भरत क्षेत्र पर साधना की थी। उनकी कृपा है। बहुत से भरत क्षेत्र के भव्य जीव हैं, वो मोक्ष जाने वाले हैं और यदि वो साधना करते हैं भेद ज्ञान की तो वो मोक्ष जा सकते हैं। कब जाओगे? ये तो कर्म तोड़ने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपको खींच के ऊपर ले जाएंगे, ऐसा नहीं। तुम भक्ति करोगे, विनय करोगे, तुम्हारे कर्म टूट जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज खिला हुआ है,
तुम सूरज की अतापना ले लो, धूप सेक लो, श्वास ठीक कर लो, कोई औषधि बना लो, जो मर्जी कर लो, और बिजली पैदा कर लो, ऊर्जा गैस ले, जो लेना ले लो। सूरज तो सूरज खिला हुआ है। ऐसे तीर्थंकर अनंत सूर्यों का प्रकाश उनके सामने होता है। तो उनको नमन करने से हमारे कर्म टूटते हैं, हमारे भीतर विनय भाव आता है। तो देवादि देव अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत में जावत जीवाएं सुसाहु गुरुनो, सुसाधु, साधु नहीं सुसाधु, उत्तम साधु। उत्तम साधु कौन होता है? जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं। अरिहंत का मार्ग क्या है? क्या है? क्या समझते हो अरिहंत का मार्ग क्या होता है? बोलो, अरिहंत का मार्ग क्या है? अरिहंत की आज्ञा क्या है? अरिहंत का धर्म क्या है? रोज आपसे सामने चर्चा करते भाई, कुछ तो बोला करो। अरिहंत की आज्ञा यही है कि तुम अपने रूप को पहचानो, स्वरूप को जानो। स्व यानी तुम यानी शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये पहचान लो, ये जान लो, ये समझ लो, पूरा जीवन भी तुम्हारा लग जाए। रायपसेनी सूत्र की कहानी, उनको भी भेद ज्ञान, वो कितने क्रूर थे, हिंसक थे, ऐसे अत्याचारी थे, पर धर्म की शरण मिल ली। चित्त सारथी बीच में मध्यात्म बना। वो क्या था? वो महामंत्री। महामंत्री का रोल क्या होता है? सबसे बड़ा महामंत्री का रोल होता है राजा को संभालने वाला और प्रजा को संभालने वाला। राजा और प्रजा को संभालने वाला बीच में महामंत्री होता है, बीच की कड़ी होती है। यदि महामंत्री कमजोर तो राजा भी कमजोर, महामंत्री स्ट्रांग, राजा भी। अकबर सफल क्यों हुआ? उसके पास बीरबल जैसा मंत्री था। चंद्रगुप्त सफल हुआ, चाणक्य था। चाणक्य की नीति आज भी प्रसिद्ध है। तो जिस समाज में, जिस घर में, जिस देश में महामंत्री स्ट्रांग होगा, आगे देश बढ़ जाएगा। देखो हमारी सरकार को देख लीजिए, पीछे झुलमुल नीति चल रही थी। पहले नेहरू आए, नेहरू के बाद नेहरू शासन कर गए 16-17 साल तक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय रहा, 18 महीने रहे, उन्होंने भी देश को काफ़ी आगे लेके गए। फिर इंदिरा गांधी आई, वो भी एक सक्षम थी, दृढ़ निश्चय वाली नारी थी, जो निर्णय लेता तो ले लेती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के सामने वो एक ही पुरुष थी, बाकी सब मंत्रिमंडल में नारियां थी। थे सारे पुरुष, पर इंदिरा गांधी पुरुष थी, बाकी सब नारियां थी। नारी कौन होती है? जो पीछे लगती है। तुम पति परमेश्वर, मैं तो तुम्हारी दासी हूं। ये ऐसा रोल नहीं होता नारी का। नारी में सक्षम, कहते ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, देखो बच्चा, छोटा सा बच्चा, गोद में बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, कभी देखी तस्वीर उसकी? पीठ के पीछे बच्चे को बांध लिया, कितनी हिम्मत थी उसकी। और घोड़े पर बैठ के तलवार चलाती है और युद्ध करती है। कैसी नारी थी वो। आज इतिहास, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की। किसी को अपना देनी हो तो हम कहते झांसी वाली रानी है ये, और बहनें खुश हो जाती हैं। झांसी वाली रानी बन के दिखाओ, लड़ना नहीं है झांसी रानी की तरह, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने जीवन को सक्षम बनाओ, जिस क्षेत्र में जाओ आगे बढ़ जाओ। तो इंदिरा गांधी ने 16 वर्ष तक शासन चलाया, बीच में कुछ इधर उधर भी हुआ, तो होता है, जीवन है। व्यक्ति का पुण्य होता है तो ऊपर आ जाता है, पुण्य कम होता है थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर हो जाता है। कैसे उस सारथी ने बीज की कड़ी को संभाला। बड़ा कठिन है बीज को जोड़ना, इधर भी सुनना पड़ता है, उधर भी सुनना पड़ता है, और आगे बढ़ जाना होता है। उसी को कहते हैं महामंत्री। सबकी सुने और आगे बढ़ता चला जाए। तो चित्त सारथी ने देखा क्या करना। राजा क्रूर, हिंसक, अन्यायी, जिसको देखता है वो काट देता है, गला काट देता है, मार देता है कि मैं नहीं मानता आत्मा वात्मा कुछ नहीं, बस शरीर जो कुछ है खाओ पियो मौज करो,
कोई समझाने वाला नहीं उसको। चित्त सारथी भी समझा नहीं सकता था। युक्ति लगाई उन्होंने, क्या करना चाहिए। संत पधार गए हैं, संत, ऐसे महान संत, ऋषि कुमार, चार ज्ञान के धर्ता, उनको जाके प्रार्थना करते हैं कि हमारी नगरी में आओ। ऋषि कुमार ने इनकार कर दिया, मैं नहीं आता, हमारे राज्य को समझाओ। जब तक वो हमारे पास आकर के बेनती नहीं करता हम जाते नहीं। फक्कड़ संत थे, तुम हमें तो बुला लेती हो, हमारे घर आ जाओ, पर ये हमारी मर्जी है, तुम्हारे आए ना आए, हमें को तुमने बांध नहीं रखा, ये हमारी मर्जी है, हम आए ना आए, हम अपनी मर्जी से जाते हैं, तुम्हारे कहने से नहीं जाते कि तुम पकड़ के ले जाओ हमको, जहाँ मर्जी आ जाओ। हाँ, जिसकी तपस्या उसको जाना पड़ता है, जिसका मांस का मन हो, जिसकी ठाई हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है, जिसने इतना तप किया है उसके घर में जाना चाहिए। उसको बहुत लाभ होता है, तपस्या वाले को भी लाभ है और संतों को भी लाभ है। दान की बात बीच में मैं कर दूं, बहुत लाभ होता है। शुद्ध भावना से दिया गया दान और शुद्ध आहार, प्रासुकार तुम्हारे जन्म जन्म निर्जित कर देता है। शुद्ध आहार होना चाहिए। शुद्ध आहार का मतलब जो तुमने बनाया है अपने लिए, मिक्स नहीं करना कि आज युवाचार्य जी पधारेंगे, उनके लिए बादाम का हलवा बना दो, उनके लिए कचौरी बना दो, खीर बना दो, युवाचार्य जी को क्या पसंद है वो खिला दो। वो अशुद्ध हो गया, वो शुद्ध आहार नहीं है। तुमने जो बनाया है अपने निमित्त से बनाया है, और संतों को कृपा करो, संत पधार जाते, तुम आह्लादित भाव से देते हो, तो तुम कितने भाव कम कर लेते हो, 2 या 3 भाव में मोक्षगामी बन जाते हो। संथारा की बात तो मैं बीच में कर दूं। संथारा आपको केवल ज्ञान, मोक्ष तब जाओगे जब आपका मोहनीय कर्म टूटेगा, और मोहनीय कर्म टूटने से केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होने के बाद फिर आपको 4 कर्म टूटेंगे, फिर सिद्ध गति में जाओगे। संथारा आपके संसार को छोटा कर देता है, आपको कम कर देता है। तो ये संथारे का अर्थ होता है, और हर एक को अंतिम समय संथारा करना चाहिए। संथारा करते समय आपका सारा जो मोह है वो टूट जाता है। सबसे मोह खत्म कर दो, और अंत में करना है, निश्चित करना है, तुम छोड़ो, इससे पहले वो छोड़ देंगे। पहले तुम ही छोड़ दो ना, तुमको पता है श्वास टूटेगी, कुछ साथ जाने वाला नहीं, इतना धन पद यश प्रतिष्ठा, इससे पहले वो छोड़े, तुम छोड़ दो, और तुम्हारी बहादुरी है। तो मैं कह रहा था कि कैसे उस सारथी ने उस राजा को, जो क्रूर था, हत्यारा था, समझाया। मुनि के पास गए, कहते हम नहीं जाते, वो तो आता ही नहीं हमारे पास, आप इनकार कर दिया। फिर चित्त ने सोचा कि मैं किस तरह से राजा को, सीधा कहूंगा तो मानेगा नहीं, मैं कैसे मनाऊंगा। उपाय सोचा कि किस तरह से मैं लेके जाऊं। राजा को तैयार करता है कि मैंने राजन 4 घोड़े आपने मुझे कहा था, वो तैयार हो गए हैं, उनकी सवारी करो। राजा ने कहा ठीक है, चलेंगे घूमने के लिए। राजा को शौक होता है, पुराने ज़माने में घोड़े चलाने का, शिकार करने का, राजा महाराजा यही करते थे, शिकार करते थे, घोड़े की सवारी करते थे, खाते पीते थे, और ऐसे राजा मर के नरक में जाते हैं। यदि परदेसी को केशी कुमार श्रमण का संगत ना मिलती, वो ये भेद ज्ञान की साधना ना सीखता, तो नरक में जाता। अब वो 2 भाव में मोक्ष चला जाएगा। ऐसी धर्म का ये बल, मैं कह रहा हूं, धर्म का बल कितना बड़ा है। तो वो घूमने लेके जाता है, फिर वो थक जाता है, इतना चलाया, इतना घुमाया, उसको थका दिया, कहते विश्राम कहाँ करे। अब चित्त ने कहा राजन एक बगीचा है, उद्यान है, वहां विश्राम करो। हाँ ठीक है, वहां ले जाओ। वहां ले गए, विश्राम करने लगे। सामने देखा ये मुंडा कौन है, सिर मुंडा नास्तिक था, यहां क्यों बैठे हैं ये लोग, कुछ कमाते नहीं, कुछ काम नहीं करते, ऐसे ही कुछ नहीं बोला।
ज्ञानी वास्तव में वंदना करने नहीं गया। फिर पूछा कौन है ये, मंत्री से पूछते हैं। कहानी नहीं, बहुत गहरा विषय है ये कि जीवन कैसे बदलता है। बहुत गहरा जीवन बदला उसका कि महाराज ये मुनि हैं, ये धर्म का उपदेश देते हैं। अच्छा, उपदेश देते हैं, ये मुनि हैं, तुम जाओ। गया तो ऐसे खड़ा हो गया, वंदना नहीं की उसको, जाके मुनि को वंदना भी नहीं की, खड़ा हो गया। जब उस मुनि ने फटकारा उसको, तुम तो चोर हो। कौन कहता है? मुनि, तुम तो चोर हो, चोर। राजा को कहते हैं मैं चोर? मैं तो राजा हूं। राजन, तुम तो चोर हो। फिर बताया कि तुम्हारे मन में ये भाव आए, ये कौन बैठा है मुंडा, ये किस लिए बैठे हैं, ये खाते पीते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं। राजा के मन में भाव आया, मुनि ने बता दिया, क्योंकि उनको ज्ञान था, चार ज्ञान के धर्ता थे, मन पर ज्ञान जानते थे, मन की बात जानते थे, बता दिया उनको। राजा शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया, ये क्या हो गया, मेरे मन की बात बता दी। जो अहंकार था वो टूट गया। जब तुम्हारे मन की बात कोई बता देना कि सारा अहंकार निकल जाता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अवधयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका